आप सब मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। और हमने आपसे ये हरे कृष्ण मंत्र क्यों बुलवाया? उसका कारण यह है कि जो एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल देगा, भौतिक जगत से उसका संबंध खत्म हो जाएगा और भगवान के धाम जाने का रास्ता खुल जाएगा उसका। लेकिन आप बोलोगे कि हमने हरे कृष्ण मंत्र बोला, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो जैसे पहले थे वैसे ही हैं। लेकिन जैसे एक कच्चा नारियल होता है, एक बार तोड़ लिया आपने उसको पेड़ से, तो टाइम की बात है, पक ही जाता है, वो कुछ नहीं करना पड़ता, पक जाता। एक टाइम आता है कि उसके अंदर की जो गरी है वो अपने खोल से अलग हो जाती है। तो जो खोल है वो भौतिक जगत है, वो जो गरी है आप लोगों, हरे कृष्णा मंत्र बोलते ही आपको हमने पेड़ से तोड़ लिया। अब टाइम की बात है कि आप लोगों के हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा, तो भौतिक जगत के ये जो खोल है, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जो बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है, संसार चक्र, इससे बाहर निकल आएंगे। लेकिन चलो बाहर निकल आएंगे, भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में जुड़ने से पहले आप हमें बताओ कि हमारे लिए फायदे का सौदा है कि नहीं है? हमारे लिए फायदा हुआ तो चलो हाथ पैर चलाए, नहीं तो क्यों, गाड़ी चली रही है। तो ये बात भक्ति की महानता को समझने के लिए आप सबको पहले ये सोचना पड़ेगा कि आप सब अर्जुन हो। माताएं भी सोच रहे अर्जुन है, और जो पुरुष हैं वो भी सोचेंगे हम अर्जुन हैं। अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट था, इंद्रियों पे संयम था अर्जुन का, इंटेलिजेंट भी था, समझदार भी था, बुद्धिमान था, ताकतवर था। शिवजी तक को अर्जुन ने युद्ध से संतुष्ट कर दिया था। शिवजी ने बोला संतुष्ट हो गए भाई, और उसको अनेक अस्त्र प्रदान किए अर्जुन को। इंद्रियों पर पूरा संयम था, महान था। जैसे आप लोग महान हो वैसे ही अर्जुन भी महान था। तो स्वर्ग लोग गया था अर्जुन, तो वहाँ की सबसे खूबसूरत अप्सरा ने अर्जुन को बोला कि आप मेरे साथ समय बिताएं। अर्जुन ने मना कर दिया, इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल था। तो अप्सरा ने गुस्से में आके बोला तुम नपुंसक बन जाओ। उसने सिर झुका के वो श्राप को स्वीकार कर लिया, बिल्कुल भी मन में दुख नहीं आया। ये अर्जुन है। तो ऐसे अर्जुन को हम कह रहे हैं कि आप अपने आप को सोचो कि आप वो अर्जुन हो। माँ की तरफ से भी यशस्वी खानदान और पिता की तरफ से भी यशस्वी खानदान, जैसे आप लोगों का है। लेकिन भौतिक जगत ऐसी जगह है विचित्र, यहाँ पे अर्जुन जैसा आदमी भी भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, पता नहीं चलता क्या करूं। आप लोगों ने भी ऐसी स्थिति का सामना किया ही होगा। घरों में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो ही जाती हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्रश्न उठा था एक बार, कितने बजे तक करना है? अभी क्या टाइम हुआ है? आप मुझे 10 मिनट पहले बोल देना।
तो ये प्रश्न उठ गया कि आखिर भौतिक संसार में लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं, मिलजुल के रह रहे, क्या परेशानी है? तो उसका उत्तर दिया कि भौतिक जगत की प्रकृति ऐसी है, लड़ाई हो ही जाती है, लड़ाई हो ही जाती है आपस में। तो उदाहरण दिया उसका उदाहरण दिया उन्होंने, बोला जैसे बांस के पौधे होते हैं। आप लोगों ने अगर बांस के पौधे देखे हो, ऐसे हम लोग आसाम गए थे प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पे बांस की सब्जी बना के खिलाते हैं, बहुत ही कोमल होती है। ऐसे नहीं वो जो बड़े बड़े बांस हैं उसको चबाएंगे तो दांत ही टूट जाएंगे, लेकिन जब वो छोटा पौधा होता है तो बहुत कोमल होता है वो। तो वो बांस के पौधे जब इकट्ठे उगते हैं, वो कोमल होते हैं, आपस में टकराते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, हवा चलती है, हिलते रहते हैं। और वही जो बांस के पौधे हैं जब बड़े हो जाते हैं तो सख्त हो जाते हैं, नहीं? इतने सख्त हो जाते हैं आप उसको पिलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। पहले बांस के पिलर लगते थे, अभी भी गांवों में बांस के पिलर इस्तेमाल होते हैं। तो बड़े होते हैं तो सख्त हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और फिर हवा चलती है तो पहले की तरह आपस में टकराते हैं। लेकिन अब जब टकराते हैं आपस में तो आपस में रगड़ खा के आग निकल जाती है उसमें। जंगल में आग ऐसे लगती है, जंगल की जो आग है ना, जंगल में आग कैसे लगेगी? कौन जाके कोई माचिस की तीली थोड़ा ना लगा रहा है, बांस के पेड़ आपस में रगड़ते हैं, आग लग जाती है। ऐसे ही हम सब आराम से घर में रह रहे हैं, नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक आग निकलनी, चिंगारियां निकलती हैं पहले, फिर आग निकलनी शुरू हो जाती है। तो अर्जुन जैसा समझदार व्यक्ति जब युद्ध करने पहुंचा था कुरुक्षेत्र में, तो उसने बोला भगवान कृष्ण को, मेरा गला सूख रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, चमड़ी जल रही है, एक गांडीव धनुष पकड़ नहीं पा रहा, हाथ से छूटा जा रहा है। हे कृष्णा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो बतानी थी, लेकिन बताई नहीं। वो जाके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताई, जब बिल्कुल भगवत गीता समाप्त होने वाली थी। तुरंत बता देनी चाहिए थी, नहीं बताई। भगवान ने पहले जो 18वें अध्याय में जाके बताना था, पहले उसके बारे में बताया। वो बात क्या है वो नहीं बताई, वो क्यों करना चाहिए उसके बारे में बताया। भगवत गीता के पहले अध्याय में केवल अर्जुन बोले जा रहे हैं, केवल अर्जुन बोले जा रहे हैं, और भगवान कृष्ण सुनते जा रहे हैं। और अर्जुन ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला अर्जुन ने। लेकिन फिर अर्जुन ने बोला कि मैंने काफी कुछ बोला है, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, करूं क्या, लड़ूं कि ना लड़ूं। कंफ्यूज हो गया ना, लड़ूं कि ना लड़ूं। भगवान नहीं चाहते कि लड़ाई हो, लेकिन दुर्योधन को हटाने के लिए लड़ाई भी जरूरी थी। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है, उसको हटाना भी जरूरी था। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि आपको भक्ति क्यों करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इकट्ठे कई श्लोक बोले, दूसरे अध्याय में 40, 41, 42, 43, 44, 45, एक के बाद एक बताते चले गए कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये पूरा संसार भय से भरा हुआ है। बच्चे 2 मिनट लेट हो जाए, हस्बैंड थोड़ा लेट हो जाए तो मन में कोई अच्छे विचार थोड़े ना आते हैं, टेंशन हो जाती है। आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, पहले तो मोबाइल फ़ोन नहीं थे, सोचते रहते थे क्या करें। तो मोबाइल फ़ोन मिलाया, नहीं उठाया तो वो टेंशन बढ़ जाती है, नहीं। एक बार मैंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर में भेजा,
तो मैंने उसको एक दिन फ़ोन मिलाया, अभी गया ही था, तो मन में चिंता रहती है। मैंने फ़ोन मिलाया, उसने उठाया नहीं। मैंने चलो कोई बात नहीं उठाया। 10 मिनट बाद फिर मिलाया, उठाया नहीं, फिर मिलाया, उठाया नहीं। अब दिमाग में चिंता सवार हो गई, क्या करूँ। और जहाँ पर रह रहा था, जो मकान किराए पे लिया था, उसका मुझे फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं था। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उस शहर की डायरेक्टरी उठा के जितने किराए पे मकान लोग देने वाले हैं, मैंने उनको फ़ोन लगाने शुरू कर दिए। 100 फ़ोन लगा दिए मैंने। फिर एक फ़ोन एक व्यक्ति ने उठाया, तो मैंने कहा ऐसे आपके यहाँ मानव नाम का लड़का है, किराए पे है क्या? उसने कहा आप कौन बोल रहे हो? ये क्वेश्चन पहले किसी ने नहीं पूछा था, आप कौन बोल रहे हो? मुझे लगा यहीं पे होगा। मैंने कहा मैं उसका फादर हूँ, मुझे बड़ी टेंशन है, फ़ोन नहीं उठा रहा। उसने कहा हाँ यहाँ पे एक लड़का तो है। मैंने कहा आप चेक करो, वही मानव है, कोई और लड़का है, आप देखो सब ठीक ठाक है नहीं ठीक है। तो उसने कहा मैं अभी बताता हूँ आपको। 5 मिनट लग गए। 5 मिनट में दिमाग खराब हो गया। एक सेकंड ऐसे लग रहा था पता नहीं। तो फिर उसका फ़ोन आया कि वो सो रहा था, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया, अभी कर लेगा आपको। बात कुछ नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि टेंशन कैसे खड़ी हो जाती है। आप लोगों का भी अनुभव होगा, ऐसा थोड़ी ना कि मैं अकेला ही ऐसा अनुभव लेके चल रहा हूँ। आप लोगों का भी अनुभव होगा ही ऐसे। बैठे बिठाए प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे एक संबंधी हैं, उनकी पीठ में दर्द निकला, तो पहले उन्होंने मल्लम लगाई, और मल्लम से फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर के पास गए, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर ने कहा ये 2 ब्लड टेस्ट कर लो, देखते हैं क्या है। ब्लड टेस्ट के पता चला कैंसर है। पता नहीं चलता कब भय हमें अपने शिकंजे में पकड़ लेगा। तो ऐसे भयपूर्ण वातावरण में क्या करना चाहिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और भगवान कृष्ण पहले भक्ति की महिमा बता रहे हैं ना। यह का मतलब भक्ति, कि इस भक्ति में नेहाभिक्रम नाशोस्ते, इस अभिक्रम में ये जो भक्ति है इसके अंदर इसका नाश नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने आज भगवान की कुछ भक्ति की, उसका वो कल खत्म हो गई, सारे तहस नहस हो गया। आपने जितनी भी भक्ति की, हमेशा वो भक्ति यथावत बनी रहेगी। वो उसमें वो नष्ट नहीं हो सकती। अच्छा नष्ट नहीं हो सकती तो कम हो सकता है कम हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा प्रत्यवायो ना विद्यते, कम भी नहीं होगी। तो फिर अर्जुन ने बोला कम नहीं हो सकती, नष्ट नहीं हो सकती, चलो अच्छी बात है, लेकिन मिलेगा क्या भक्ति करने से? तो उन्होंने बोला त्रायते, भगवान कृष्ण ने बोला त्रायते, कि आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। त्रायते, आपका उद्धार हो जाएगा। त्रायते महत, बहुत बड़े, भयात, खतरे से, बहुत बड़े खतरे से आपका बचाव हो जाएगा। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद बंगाल के थे। लोग सोचते हैं इस्कॉन अंग्रेजों की संस्था है, बंगाल की संस्था है। हमारे जैसे थे, आपके मेरे जैसे देखने में, और बिल्कुल दुबले पतले छोटे करके, लेकिन पूरे संसार में भगवान की भक्ति का प्रचार कर दिया। तो हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आप इस संसार के अंदर कोई भी काम शुरू करो, जब तक पूरा नहीं होगा फल नहीं मिलता। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे बगल का मकान है, वो 3 मंजिला उसने ढांचा खड़ा किया, फिर पता नहीं क्या हुआ, आपस में झगड़ा हो गया, पैसे खत्म हो गए, तो ढांचा सारा खड़ा है, ईंटें वीटें सब, दीवारें सब चीज़ हो गई। फिर वो रुक गया मकान, आगे बना नहीं। आज उसको 3-4 साल हो गए मुझे देखते हुए। अब धीरे धीरे खंडर बनना शुरू हो गया वो, क्योंकि कोई प्लस्तर नहीं हुआ, कोई सफ़ेदी नहीं, कोई देखभाल नहीं होती, तो चीज़ें खराब हो जाती। तो उन्होंने इतना, आपके यहाँ तो ज़मीन सस्ती है, वहाँ तो करोड़ों में मिलती है ज़मीन। उन्होंने 8-10 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन पूरा नहीं किया तो लाभ नहीं मिल रहा। आप पढ़ाई शुरू करो, जब तक आप पूरी नहीं कर लोगे, डॉक्टर की पढ़ाई शुरू की, पूरी नहीं की
तो क्या आप किसी का इलाज कर सकते हो? कोई नहीं आएगा आपके पास में। नहीं, जब तक पूरी नहीं की तब तक कोई उसका फायदा नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य सुअल्प। अल्प का मतलब होता है कम, और सुअल्प का मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही कम। अगर बहुत कम भक्ति भी की तो भी त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़े खतरे से आपकी रक्षा हो जाएगी। तो क्या हमारे पास ऐसे कोई उदाहरण है कि थोड़ा सा किया हो और बड़ा सारा हमें फायदा मिल गया हो? तो आप भगवान कृष्ण की लीला में आप देखते हो कि सुदामा था भगवान का दोस्त, नहीं, एकदम गरीब। उसमें तो बहुत सारे भजन भी आते हैं कि कह दो सुदामा करीब आ गया, ऐसे कोई भजन है ना, बड़े फेमस भजन है। हाँ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, आगे क्या है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है ना। वो वाले भजन तो चलो लगाओ, ये और इधर उधर के भजन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर लगाना ही है हरे कृष्णा कीर्तन लगाओ, या चलो ऐसे भजन तो लगा लो आप। और इधर उधर के भजन कहीं से उसकी ट्यून अच्छी है करके नहीं लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण का भजन करो, वो अच्छा है सबके लिए। तो वो सुदामा है, वो क्या लेके आया था अपने साथ में? सूखे हुए चावल थे, नहीं सूखे हुए चावल। वो लेके तो आया था, लेकिन उसने दिए नहीं कृष्णा को। शर्म आ गई उसको। आलीशान महलों के अंदर भगवान कृष्ण है, चारों तरफ नौकर चाकर रानियां दौड़ रही हैं, सुगंधित हवाएं बह रही हैं, सब हीरे ज्वारात के जो है दीवारें, हीरे ज्वारात के फर्श, वहां पे आप सूखे चावल लेके जाओ, कौन देगा? लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला तुम कुछ लाए हो क्या मेरे लिए? तो सुदामा ने बोला नहीं तो। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हारी पोटली में क्या है ये दिखाओ। तो पोटली में देखा तो सूखे चावल थे। भगवान कृष्ण ने कहा तुम लेके आए हो, दे नहीं रहे, क्या चक्कर है? भगवान कृष्ण ने उसके हाथ से सूखे हुए चावल भगवान ने ले लिए, और भगवान ने वो सूखे हुए चावल खाए, एक बार दो बार। तो रुक्मिणी देवी ने हाथ पकड़ लिया, अरे रुको रुको। तो वहां पे प्रश्न उठ गया कि रुक्मिणी देवी ने क्यों रोका आपके ख्याल से? आप सोचोगे कि इसलिए रोका होगा कि अगर वो सूखे चावल ज़्यादा खाए तो कृष्ण का पेट ना खराब हो जाए। ऐसा नहीं है। रुक्मिणी देवी ने रोका, और रुक्मिणी देवी ने बोला आप इतने स्वादिष्ट भोजन है, सारा आप खा जाओगे, हमारे लिए तो छोड़ो। तो सारी जो रानियां उन्होंने भी वो बहुत चाव से उन्होंने खाया। तो भगवान भेदभाव भी नहीं करते, भगवान भेदभाव करते भी नहीं है और करते भी हैं। दुर्योधन भेदभाव नहीं करते तो दुर्योधन का छप्पन भोग के छोड़ देते। उसने इतने सारा उसने बुफे बना के रखा था। आओ जी आपको छप्पन भोग खिलाएंगे, नहीं खाया कृष्ण ने। और विदुर के घर जाकर भगवान ने केले भी नहीं खाए, केले के छिलके खा गया वो विदुर। अब गलती से केले के छिलके देता रहा। अब भगवान कृष्ण देख रहे हैं केले के छिलके दे रहा है, लेकिन खा गए। क्यों खा गए? क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं भगवान कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्यते, कि आप प्रेम से मुझे पत्ता, फल, फूल, पानी आप मुझे दोगे, मैं आपसे खा लूंगा। आप भगवान को प्रेम से फूल दोगे, प्रेम से, तो भगवान सूंघेंगे नहीं, खा जाते हैं भगवान, खा जाते। वो ये नहीं कह रहे कि मैं फूल सूंघता हूँ, बोल रहा खा जाता हूँ मैं। प्रेम होना चाहिए। इसीलिए तो भागवत में बोला है कम वा दयालु शरणम प्रजेमा। ऐसे कृष्ण को जो सूखे चावल,
केले के छिलके, फूल और प्रेम से देख खा जाते हैं। कम वा दयालु शरणम भजे माँ, उनको छोड़ के कौन है उनसे ज्यादा दयालु जिसकी शरण में चला जाऊं? कौन है ऐसा दयालु? है ही नहीं कोई, है ही नहीं कोई। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आप सारे कामों को छोड़ के आप भक्ति में जुड़ जाओ मेरी। ऐसे ही जैसे, और फिर जब सुदामा वापस गया ना, उसने मांगा, उसने क्या मांगा था? उसने कुछ मांगा नहीं, भगवान ने दिया नहीं। कोई बात नहीं हुई कि भाई कुछ खाया कुछ दे भी दो, कोई बात नहीं हुई। सुदामा उठा, अपना घर आ गया। दिल में बहुत प्रसन्नता थी, प्रसन्नता भी थी और एक विचार भी चल रहा था। भगवान कृष्ण से, अपने मित्र से मिलने की प्रसन्नता भी थी। ये भी सोचा था जाके अपने पत्नी को क्या जवाब दूंगा। वो तो पूछेगी क्या लेके आए हो, इतनी बढ़िया जगह गए थे आप। तो जब पहुंचूंगा तब देखूंगा। और जब सुदामा वापस गया तो झोपड़ी की जगह महल, और पत्नी ने जो है ऐसे वस्त्र पहने हुए थे बहुमूल्य। उस समय बहुमूल्य का मतलब ब्रांडेड नहीं होता था। आप घटिया से घटिया कपड़ों पे ठप्पा लगा दो तो हजारों में कीमत हो जाती है। उस समय बहुमूल्य का मतलब होता था सोने चांदी की नक्काशी हो रही होगी, उसमें हीरे जवाहरात जड़े होंगे, तो होता था। पहले के बर्तन भी कीमती होते थे। बोलते हैं ना कि उसके पंजाबी में बोलते होते पांडे बिक के बोलते नहीं होते, क्योंकि वो बर्तनों की कीमत होती थी ना, बाजार में जाके बेचते हैं। आजकल प्लास्टिक के बर्तन आप बाजार में जाओगे कोई लेगा ही नहीं, बोलेगा हटाओ इसको, कौन लेगा इसे। पहले कीमत हुआ करती थी चीज़ों की। अब हम दिखावे में घुस गए और कीमती चीज़ों के बारे में हम ध्यान नहीं देते। तो सुदामा ने मांगा भी नहीं, फिर भी उसको कितना फायदा हो गया। ऐसे ही वो फल बेचने वाली थी, सुनिए आपने, फल बेचने वाली सुनिए आपने, ये कथा भागवत में आती है। आपके यहाँ भागवत कथाएं होती हैं आपके यहाँ पे? अभी भी हो रही है? 20 तारीख से 27 तारीख तक। अच्छा, कौन है वो? घोड़िया मठ से। अच्छा, घोड़िया मठ के यहाँ तो चलो। अच्छा, आप तो भाग्यशाली हो, भागवतम आपके यहाँ पे हो रही है। आप जाके मधुसूदन महाराज से सुनो आप जरूर। एक बार में हमारे किसी भक्त की मृत्यु हो गई, तो उनको शमशान घाट में लेके गए। तो मेरे साथ में एक लड़का था, उसका बार बार फोन बजे जा रहा था उसका। हाँ जी, जो फोन बजता था, हाँ जी। तो अब 5-10 बार तो मैं झेलता था उसको। और फिर मैंने उसको बोला यार तो शमशान घाट में आया हुआ है, वो फोन पे फोन अटेंड किया जा रहा है, छोड़ उसको। क्या हो गया, 1 घंटा फोन नहीं अटेंड करेगा तो उसने कहा अच्छा जी मैं फोन नहीं अटेंड करूँगा। उसने ये बोला था, फिर घंटी बज गई। अब उसने सोचा क्या करूँ, फोन अटेंड करूँ या ना करूँ, और फोन की घंटी वो बजे जा रही है। अब मैंने कहा भाई अटेंड कर ले, कम से कम घंटी से छुटकारा पा ले। कथा में जाओ, एक शिष्टाचार होता है, फोन को बंद कर दो, कोई आसमान नहीं फटता। पहले था ही नहीं, क्या हो गया? नहीं, इतने इंपॉर्टेंट फोन आते भी नहीं हमें। आखिर कौन से इंपॉर्टेंट फोन आएंगे? और घर से फोन आ जाएगा, पूछेंगे सब्जी कौन सी बनाऊं, या पूछेंगे दूध आ गया। और यही फोन आते हैं, और क्या आते हैं? नहीं, या कोई आएगा पूछेगा वो फलानी चीज़ का क्या रेट है, और क्या इंपॉर्टेंट फोन आने, 1 घंटे बात कर लेना, कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं होती। तो एक बुढ़िया थी फल बेचने वाली, तो वो फल बेच रही थी और भगवान कृष्ण के मकान के आगे से वो निकली।
उनको क्या जरूरत है भगवान को उससे फल लेने की? भरे पड़े हैं भाई। जैसे भगवान को क्या जरूरत है किसी के घर जाके, गोपियों के घर जाके वो मक्खन चुराओ, दूध चुराओ, फोड़ दो, जितना खाया खाया बाकी को फोड़ दो। उनको क्या जरूरत है? भागवत में बताया हुआ है कि जो उनकी माता यशोदा है, उनके पास करोड़ों गाय थी, लेकिन कुछ गाय ऐसी थी स्पेशल गाय। वो स्पेशल गायों को माता यशोदा अपने हाथ से सुगंधित घास खिलाती थी, सुगंधित घास। और वो सुगंधित घास खाती थी गाय तो सुगंधित दूध देती थी। और वो सुगंधित दूध से आप दूध है वो सुगंधित है, दही बनाओगे सुगंधित है, घी बनाओगे सुगंधित है। और घर भरे पड़े आपने भगवान कृष्ण के, लेकिन जाते थे जाकर गोपियों के घर में, छीनते थे, झपटते थे, उनके जो बच्चे सो रहे होते थे उनको वो चूंटी काटते थे, वो जोर जोर से रोते थे, बच्चे भाग जाते थे। कृष्ण मजा आया। अच्छा लगता था, अच्छा गोपियों को भी लगता था। लेकिन वो भगवान कृष्ण को और अधिक प्रसन्न करने के लिए वो जाकर शिकायत भी लगाती थी। और फिर भगवान कृष्ण कोई युक्ति ढूंढते थे, उससे बाहर निकलने के लिए झूठ बोल देते थे, तो नहीं मैंने तो नहीं किया। तो भगवान कृष्ण के अपने घर में फल भरे पड़े हैं, लेकिन जब वो निकली जो बूढ़ी औरत थी एक टोकरी में फल लेके, तो छोटे से थे, इससे भी छोटे होंगे बच्चे से, तो उन्होंने कहा मुझे दे दो फल। तो उस औरत ने कहा कुछ लाओ उसके बदले में, कुछ दो तो मैं फल दूंगी। तो कृष्ण अंदर दौड़ के गए, वो माता यशोदा भी नहीं मिली, इधर उधर देखा तो एक उसमें टोकरी में चावल पड़े हुए थे। उन्होंने ऐसी मुट्ठी में चावल उठाए, एक बच्चे की मुट्ठी में कितने आ जाएंगे, बड़े की मुट्ठी में कितने आ जाएंगे, बच्चे की मुट्ठी में तो आने ही क्या है। वो लेके दौड़े और आधे पौने गिर गए रास्ते में। वो 4-5 दाने लेके पहुंचे उस औरत के पास, स्त्री के पास। उन्होंने कहा ये लो अब 2 फल। तो बनते नहीं थे, बनता नहीं था वो 4-5 चावल के दाने लेके फल देना, लेकिन उसने दिए। और जब घर पहुंची तो टोकरी हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी। सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य, थोड़ी सी भी हम भगवान की अगर भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये आश्वासन दे रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये आश्वासन दे रहे हैं कि थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे तो बहुत अधिक हमें फल मिलेगा। बल्कि भगवान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आपने गुस्से से भी मुझे याद किया, लेकिन अगर आपने मुझे याद कर लिया, चाहे गुस्से से किया हो, तो भी आपको फल दे दूंगा। ऐसा कौन करता है? उसकी एक हमें हल्का सा आभास मिलता है इस भौतिक जगत में पेड़ों से। आप पेड़ को पत्थर मारो, फल दे देता है ना? नहीं, पेड़ को पत्थर मारो, आपको कोई पत्थर मारेगा आप फल दोगे? आप उल्टे 2 मारोगे उसको। ये रहा तेरा वाला और ये ले मेरी तरफ से। लेकिन आप पेड़ को पत्थर मारो, फल दे देता है। तो भगवान ने अपना स्वभाव दिखाया पेड़ों के माध्यम से कि ये स्वभाव है मेरा, आप मुझे पत्थर मारोगे फल दे दूंगा। कंस है, जरासंध है, शिशुपाल, दंतवक्र, अघासुर, पूतना तो स्तन पे विष लगाकर जहर लगाया उसने। कालकूट, ऐसा नहीं कि चूहे मारने वाली दवाई लगा के आ गई थी, कालकूट जहर लगाया कि एक बूंद से पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे, वो लगा के आ गई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कि भागवत में बोला है कि ये बकी पूतना का नाम है। 3 भाई बहन थे, बकासुर और उसकी बहन बकी, मतलब पूतना, और छोटा भाई था अघासुर। तीनों आए थे भगवान को मारने के लिए और तीनों को भगवान ने उद्धार किया। तो भागवत में बोला अहो बकी यम स्तन कालकूटम, कि ये पूतना कितनी भाग्यशाली है कि अपने स्तन पे इतना विषैला जहर लगा कर आई।
तो उसके मन में क्या चल रहा था पूतना के? जिघांसा, ईर्ष्या थी, घृणा से भरी हुई थी, घृणा से भरी हुई, जिघांसा, घृणा कर रही थी। छोटे से बालक को, नवजात शिशु, उससे घृणा करने का क्या मतलब है भाई? लेकिन घृणा कर रही थी, जिघांसा, और घृणा तो कर ही रही थी, अपायत, वो घृणा को बढ़ाई भी जा रही थी, घृणा को बढ़ाई भी जा रही थी, जिघांसा, अपायत, और अपि असाध्वी, और मन में बुरे बुरे विचार लेके आ रही थी, योजनाएं बना रही थी, ये नहीं तो ये कर दूंगी, ये नहीं तो ये कर दूंगी। असाध्वी, उल्टे विचार, उल्टी योजनाएं बना रही थी। ऐसी स्त्री को लेभे गतिम, उसको ऐसी गति प्राप्त हुई। कैसी गति प्राप्त हुई? लेभे गतिम धात्री उचिता, अपनी मां का दर्जा दे दिया। लेभे गतिम धात्री उचिता, अपनी मां का दर्जा मिल गया। स्तनों पे जहर लगाया हुआ है, मन में ईर्ष्या है, बढ़ रही है, दिमाग में योजनाएं बना रही है कि अगर ये ट्रिक काम नहीं की तो ये कर दूंगी, ये ट्रिक काम नहीं की तो ये कर दूंगी। लेकिन फिर भी क्योंकि दूध पिलाने की इच्छा से आई थी, भगवान ने मां का दर्जा दे दिया। लेभे गतिम धात्री उचिता, अपनी मां का दर्जा दे दिया। और फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ततो वन्यम, इनको छोड़कर कम वा दयालुम शरणम व्रजे मां, ऐसा कौन है दयालु जिसकी शरण में चले जाओ? यही है जिसको मारने जाओ वो अपना संबंधी बना लेता है, अपनी माँ का दर्जा देता है और उनको सम्मान देता है, आदर देता है। इसीलिए तो बोल रहे हैं, सु अल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते न तो ज्ञान, थोड़ा सा किया पूरा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में आगे अर्जुन को बोल रहे हैं कि जैसे एक बिजनेसमैन है, जैसे आप सब बिजनेस करते हो ना, बिजनेसमैन हमेशा क्या सोचते हैं 24 घंटे कि कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, कैसे प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, है? एक ही विचार चलता है कि कैसे अपने धंधे को, बिजनेस को, प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगले श्लोक में, दूसरे अध्याय के 41वें में, व्यवसायी नाम के जैसे एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अपने जिस प्रकार धंधे को, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एकाग्रचित होकर सोचता रहता है, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही हाँ गुरु नंदना, जो इंटेलिजेंट आदमी है वो एक बिजनेसमैन की तरह हमेशा सोचेगा, एकाग्रचित होकर सोचेगा कि कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाऊं। ऐसे ही हम सब लोगों को, आपको, मुझे मिलकर हम सबको एकाग्रचित होकर सोचना चाहिए कि अगर छोटा सा अगर हमने कुछ काम किया, उसका इतना लाभ मिल रहा है, तो फिर क्यों ना पूरी ताकत उसके अंदर झोंक दें भगवान की भक्ति करने में। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदना, एकाग्रचित होकर एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि अगर आपने एकाग्रचित होकर नहीं सोचा तो फिर नुकसान हो जाता है, ये भी करते हैं, ना ये होता है, बहुशाखा, अलग अलग जगह पे दिमाग भागेगा तो फिर नुकसान हो जाता है, नहीं हो जाता है नुकसान। तो भगवान कह रहे हैं बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी जिनको बिजनेस की समझ नहीं है, अव्यवसायी का मतलब, व्यवसायी का मतलब जिसको बिजनेस की समझ है, अव्यवसायी का मतलब जिनको पता नहीं है कि प्रॉफिट कैसे कमाना है। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो भगवान कृष्ण का मतलब क्या है कि आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। जैसे बिजनेसमैन प्रॉफिट बढ़ाने के लिए 5 से 27 हो गए, कब तक करना है? ओके, अभी तो शुरू ही किया था, क्या करेंगे? आप सारे बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो मेरा भी मन लग रहा है बोलने का। आप ध्यान से नहीं सुनते तो मेरा भी मन उचार हो जाता। आप पता नहीं सारे इतने अच्छे लोग कैसे ये सुल्तानपुर लोधी में इकट्ठे हो गए आप लोग। आपके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं कुछ कि आपके हृदय में भगवान की भक्ति का बीज पहले से डला हुआ है और अंकुरित हो रहा है वो, तो भगवान ये कह रहे हैं कि आप
बिजनेसमैन की तरह सोचो, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से आएगा? मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा भगवान की भक्ति करने से। आप कह सकते हो कि लेकिन सकाम कर्म भी तो कोई चीज़ है। धन बढ़ाने के, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह की पूजाएं करवाते हैं और संतान की प्राप्ति के लिए लोग पूजा करवाते हैं। कोई घर में बीमारी हो तो उसके लिए पूजा कराते हैं और वो सारी वेदों में लिखी हुई है। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बोलते हैं 42-43वें श्लोक में कि आप ये जो वेदों की जो वेद आपको प्रलोभन दे रहे हैं ना, आप अपने आप को उससे बचाओ। जैसे छोटा बच्चा है, वो खेलों की तरफ भागेगा, है ना, खेल लूँ, वो फुटबॉल खेल लूँ, क्रिकेट खेलूँ, नहीं है कि नहीं? बोलेगा नहीं, पता मम्मी डांटेगी इसको। तो बच्चे का मन है वो स्वाभाविक रूप से खेलों की तरफ जाएगा ना, और माँ बाप उसको रोकते हैं कि नहीं नहीं, तो बच्चा कहेगा नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन माँ बाप बोलते हैं कि ठीक है ये अच्छा है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, एक आध घंटे के लिए सुख मिलेगा, लेकिन अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो पूरा जीवन सुख से रहोगे, नहीं? माँ बाप तो ये बोलते हैं। हालांकि अपने टाइम में माँ बाप भी गाली देते थे अपने माँ बाप को, यार खेलने नहीं दे रहे, लेकिन जब समझ आ जाती है तो फिर बोलना शुरू कर देते हैं जो उनके माँ बाप ने बोला था। रघुकुल रीत सी चल रही है। बच्चा डांट खाता रहेगा और बोला खेलने नहीं दिया, और फिर बड़ा होकर खुद ही वो काम करना शुरू कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं एक बच्चे की तरह व्यवहार मत करो। ये छोटे छोटे जो प्रलोभन है, छोटे छोटे लालच है, इसमें मत फंस जाओ। बड़ी बात सोचो, बड़े बिजनेस के बारे में सोचो, ये छोटी छोटी बातों को मत सोचो। जो वेदों में स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाया हुआ है, प्रॉफिट बढ़ाने का, ये छोटे छोटे कुछ शादी मुझे अच्छी जगह उसके लिए व्रत वगैरह रखते रहते हैं, अरे छोटी मोटी बातों से उसके चक्कर में थोड़ा बड़ी सोचो। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो वेदों में जो छोटे छोटे प्रलोभन दे रखे हैं वो छोटे बच्चों के लिए। आप समझदार हो, व्यवसायी हो, आप समझदार लोग हो, आप इसके चक्कर में मत पड़ो। आप तो ये सोचो जरा मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानम दर्शनम, इससे बाहर कैसे निकले? जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापे से, इससे बाहर कैसे निकल रहे हैं, उसके बारे में हमें दिमाग में लाना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम, कि जो ये छोटे छोटे लालच में फंस जाते हैं ना कि मैं क्रिकेट खेल लूँ, मैं गुल्ली डंडा खेल लूँ, कंचे खेल लूँ। आजकल कंचे खेलते हैं यहाँ पे, मैंने बहुत कंचे खेले, और जब मेरे पास थोड़े से इकट्ठे हो जाते थे वो मेरी मम्मी फेंक देती थी उसको बाहर सड़क पे, और 5 मिनट में साफ हो जाते थे, सब लूट के ले जाते थे। मैं रोता था बहुत, हाँ मेरी सारी मेहनत फेंक दिया आपने। इतने घंटे खेल खेल के मैंने इकट्ठे किए, अब पता चलता है बेकार थी वो बातें सारी, नहीं? और क्या हम कंचे क्या वैल्यू है कंचे की? लेकिन उस टाइम क्योंकि भोग ऐश्वर्य पर सकता ना, उस समय लगता था नहीं यही इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में छोटे मोटे चक्रों में पढ़ो, बड़ी बात सोचो। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप भक्ति करो, भक्ति करोगे तो आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। भक्ति करोगे तो इस संसार में भी सुख से रहोगे, और शरीर छोड़ोगे तो भगवान के धाम चले जाओगे। तो फिर अगर इतनी बड़ी चीज मिल रही है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी, कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ 3 काम करने हैं, सिर्फ 3 काम करने हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, माताएं भोजन बना रही हैं, बाजार से सामान खरीद के ला रही हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हैं, लाने जा रही हैं, कपड़े धो रही हैं, सफाइयाँ कर रही हैं, सारे काम करते करते भगवान का नाम लिए जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेते रहो। पहला काम, 1 रुपया नहीं लग रहा। दूसरा काम क्या करना है कि आप घर में जो भी बनाओ, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे। पंजाब में तो ज़्यादा राजमा छोले का रिवाज है इधर। जो आपको अच्छा, माँ की दाल, हाँ उड़द की दाल बड़ी पता नहीं
सब जगह माँ की दाल के बगैर कोई रेस्टोरेंट ही नहीं चल सकता। दाल मखनी जो आपको अच्छा लगे वो बनाओ, जो आप अच्छा लगता है वो बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, खाओ जो आपको अच्छा लगे। बस प्याज लहसुन मत डालो उसके अंदर। प्याज लहसुन क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं डालना चाहिए। बात खत्म हो गई। जो आपको खाना है, आप दूध पीना चाहते हो, दूध आप उबालो, भगवान को भोग लगाओ, आप उसको ग्रहण कर लो। रोटी सब्जी चावल जो मर्जी बनाओ, प्याज लहसुन मत डालो, भगवान को भोग लगाओ, खा लो। चाय भगवान को नहीं दे सकते, नशा होता है। आपको भी नहीं पीनी चाहिए चाय। ये जब चाय अंग्रेज लेके आए थे तो उन्होंने बंगाल की तरफ उगाई थी चाय, तो उन्होंने लोगों को कहा आप पी लो, और हाँ हटाओ, ये क्या है, कड़वी सी गंदी सी चीज। ली नहीं किसी ने, अंग्रेजों ने फ्री में बांटी, लोगों ने फ्री में नहीं ली। होगा नहीं लेनी, हम खालिश दूध पी रहे हैं भाई, हम क्यों लेंगे इसको, चाय को, दूध को खराब कर देंगे। तो फिर अंग्रेजों ने क्या बोला कि ये जो नशेड़ी है ना, जो नशा करते हैं, शराब इत्यादि पीते हैं, उनको दो, वो तो पहले नशा कर रहे हैं। तो उनको दी, उन्होंने ले ली फ्री की चीज और पी, नशा आया उनको। उन्होंने कहा ये ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ गई, और फिर उन्होंने बड़ी मशक्कत की, आपके घर तक पहुंचा दिया उसको। अब आप रह नहीं पा रहे उसके बिना। ये चाय को छोड़ देना चाहिए, शरीर के लिए अच्छी नहीं है। अगर चाय पीनी है तो जड़ी बूटी वाली चाय ले लो आप, जड़ी बूटी वाली चाय लो, उसको दूध में उबाल के पियो, शरीर भी अच्छा रहेगा, काम भी हो गया आपका। तो दूसरा काम, पहला काम क्या बोला था? पूरा मंत्र किसको आता है? बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहली बात है हरे कृष्णा कीर्तन करते रहो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो। फिर जब आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप जब कोई काम नहीं कर रहे होगे, बैठ रहे होगे, रेस्ट कर रहे होगे, आप तब भी भगवान का नाम लेना, क्योंकि अच्छा लग रहा है ना। फिर आप लेना शुरू कर दोगे, काम करते हुए भी, जब आराम कर रहे हो तब भी। और दूसरा हमने बताया था, जो भी खाना है भगवान को भोग लगाओ और खाओ। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि भगवान क्या शिक्षा देना चाहते हैं हमें, जो कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के अंदर लिखी हुई है, उसको आप उन पुस्तकों को लो और उनको आप पढ़ो। और भगवान कैसे चाहते हैं कि हम कैसे व्यवहार करें, कैसे व्यवसायी बन जाए, कैसे समझदार और समझदार बन जाए, उसके बारे में भगवान क्या हमें सुझाव दे रहे हैं, उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारो। बस ये 3 काम करो, इसी को भक्ति कहते हैं। कोई आपको आसमान से तारे नहीं तोड़ने, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए भगवान का नाम लेते रहो, उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको विराम देता हूँ। आपसे बात करते हैं, सोचा और मन किया जा रहा है, लेकिन हमने वापस भी जाना है, वो 7 बजे वहाँ से कथा शुरू हो जाएगी। और अगर आप सब आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपको अपने हाथ से हम आपको प्रसाद खिलाएंगे, बाकी लोग और लोग खिलाएंगे। अगर आप लोग आओगे, हम लोग अपने हाथ से आपको खिलाएंगे, क्योंकि हमने आपको न्योता दिया ना खुद आके, तो आप हमारे मेहमान हो गए व्यक्तिगत। तो हम सामने से दूसरे और जो आएंगे उनको तो वो दूसरे भक्त खिलाएंगे, आप लोगों को हम लोग खुद अपने हाथ से खिलाएंगे। आना आपके हाथ में, हम तो आपके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि आप आओगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो आप, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहो तो आप पूछ भी सकते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन है। वैसे हाँ जी, आपने अभी बोला जैसे भोग लगाने के लिए, जब हम सुबह कोई भी खाना वगैरह बनाते हैं तो मंदिर में जाके, मीन्स घर में हमने जो मंदिर बनाया है उसमें वहाँ पे जाके भोग लगा दिया। हाँ। तो जब मान लो किसी और जगह पे आप जाते हो, जैसे स्कूल या किसी अपने प्रोफेशनल जगह पे, तो वहाँ पे तो भगवान के लिए भोग लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, तो अगर तब कुछ खाना हो तो फिर कैसे करना है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप घर में हो तो भोग लगा के खा लिया, बाहर गए। अगर सपोज आप शहर के आसपास ही कहीं जा रहे हो, सुबह जाके शाम को आ रहे हो, फिर तो आप घर से लेके जाओ, फिर तो आप घर से लेके जाओ। अभी मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, जो आप रस खाते हो आप लोग,
और रस जो सूखे से होती है वो चाय में डुबो के खाओ, बड़ा अच्छा लगता है, नहीं? बड़ा, कई उसमें सौंफ भी डाली होती है, बड़ा टेस्टी लगता है। तो मैं कल ही देख रहा था एक वीडियो, उसको पैरों से ढूंढते हैं उसके आटे को पैरों से ढूंढते हैं। और वो जो वीडियो मैंने देखा था वो तो थूक भी रहा था उसमें पता नहीं क्यों थूक रहा था, वो थूक भी रहा था उसके ऊपर। पता है बात क्या है, जैसे आप हो, आपकी जो माता जी हैं या आपकी जो पत्नी है, वो जब आपके लिए भोजन बनाएगी तो प्रेम से बनाएगी, नहीं? प्रेम से बनाएगी ना। आप अपने परिवार के लिए भोजन बनाते हो, प्रेम से बनाते हो ना, नहीं? आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में चले गए, किसी मिठाई की दुकान पे चले गए, वो थोड़ा ना आपके लिए प्रेम से बना रहे हैं, उनको क्या लेना देना। और पता नहीं उसने टट्टी पेशाब करके हाथ धोए नहीं धोए, हमें क्या पता। वो ऐसे ही करते हैं वो लोग, जब वो अपने लिए बनाते हैं तो हाथ धोते हैं, आपके लिए नहीं धोते हैं। वो बड़ा खराब होता है एक्चुअली बाहर। और फिर वो लोग क्या करते हैं, वही जो प्लेटें होती हैं, एक ने खाया उसको वो कपड़े से साफ किया, उसी में दूसरे को डाल दिया वो कपड़े, अरे उसको अच्छी तरह से विम या राख लगा के उसको अच्छी तरह से धो तो ही तो इस्तेमाल करने के लायक बनेगी, वो नहीं करते। तो स्वाद होता है एक कार्टून देख रहा था मैं, वो अखबारों में आते हैं ना, तो उसमें जो कोरोना हुआ था, तो कोरोना में क्या हुआ कि सारे मिठाई वाले, ये दुकानों वाले हाथों में वो प्लास्टिक के दस्ताने डाल के खिला रहे थे। तो एक स्त्री थी, माता जी, बहुत मॉडर्न, वो गोलगप्पे की दुकान पे गई, तो उसने वहाँ गोलगप्पे खिलाना, तो उसने वो प्लास्टिक के दस्ताने डाले, उसको गोलगप्पे खिलाए। तो उसने कहा भैया मज़ा नहीं आ रहा, पहले वाला टेस्ट नहीं आ रहा। तो उसने कहा मैंने ये दस्ताने डालने वाला है, मैंने अपने गंदे हाथ नहीं लगाए इसको इसलिए टेस्ट नहीं आ रहा आपको। मैंने पढ़ा, मैंने कहने सटीक बात लिखी है। बाहर की वस्तुएं देखने में सुंदर लगेंगी लेकिन सुंदर होती नहीं होती। घर का भोजन हो सकता है देखने में इतना आकर्षक ना लगे, लेकिन प्रेम से बनाया हुआ है, साफ सफाई से बनाया हुआ है, भगवान को भोग लगा के बनाया हुआ है, वो खाना चाहिए। तो अगर आप कहीं आसपास जा रहे हो, पूरे दिन का काम है, घर से अपना टिफिन पैक करा के ले जाओ। अगर आप किसी और शहर में जा रहे हो, इस्कॉन के भक्त हर शहर में मिल जाएंगे आपको। आप इस्कॉन के मंदिर हर जगह है, आप वहाँ जाओ, मंदिर में पाओ। मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार बॉम्बे जाया करता था, और मैं तो जाता था, पहुँच जाता था वहाँ पर इस्कॉन के मंदिर में, लाइन में लग जाता था। मुझे पता था इस टाइम पे प्रसाद मिलेगा, वो उस टाइम पे पहुँच जाता था मैं फ्री में खाता था, 1 पैसा नहीं दिया मैंने आज तक। वो भी सोचते होंगे यार ये आ जाता है, पैसा देके नहीं आता। आप अगर इंटेलिजेंस लगाओगे ना, आप थोड़ा सोचोगे कैसे करूँ, तो हो जाता है काम। घर से खाना लेके जाओ, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हमेशा बीमार पड़ते हैं बाहर का खाना खाने से। घर का खाना खा के आप मुझे बताओ आज तो कौन बीमार पड़ा है? कोई नहीं पड़ता। बाहर के गोलगप्पे, रसगुल्ले, मिठाई खा के बीमार पड़ते हैं क्योंकि गंदे होते हैं। वो हाइजीन समझते हो ना, हाइजीन, साफ सफाई से नहीं बनाते वो, उनकी चेतना अच्छी नहीं होती। जब आप बहुत मन से, जो माताएं हैं जब प्रेम से बनाती हैं तो उनकी भावनाएं भी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। इसीलिए तो बोलते हैं जैसा अन्न। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब बनाते समय जो बनाने वाला है उसकी भावनाएं ट्रांसफर हो जाती हैं। हम लोग, अब पता नहीं वो जो हलवाई है, पता नहीं घर से लड़के आया है, पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन में, हताशा उसके दिमाग में, उसने गुस्से में बनाया होगा, आप खाओगे आपके मन में हताशा, गुस्सा आ जाएगा। साफ सफाई का कोई ठिकाना नहीं है। घृणा आनी चाहिए,
बाहर के खाने को देखकर घृणा आनी चाहिए, है ना। तो आप जब आराम से बैठ के सोचोगे कि कैसे घर का खाना खा सकता हूँ, तो जब आप 5, 7, 10 घंटे का काम है तो घर से लेके जाओ। किसी दूसरे शहर में जा रहे हो तो देखो मंदिर कहाँ पे है इस्कॉन के, और कम से कम 1-2 टाइम का खाना तो घर से लेके जाओ। और पंजाब की माताएं तो 2 ही जगह की जो माताएं हैं मुझे सुपर एक्सपर्ट लगी खाना बनाने में, एक पंजाब की और एक बंगाल की। बंगाल की माताएं भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो पंजाब की माताओं ने इतना सीखा है, उसका फ़ायदा उठाओ। आप व्यवसाय ना हो, व्यवसाय आपने का, उसका फ़ायदा उठाओ। और उनको भी आप घर से लेके जाओगे, उनको भी संतुष्टि होगी कि देखो जो हमारे हस्बैंड हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे खाने की कितनी वैल्यू लगा रहे हैं। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा आप लोगों को, उनको भी अच्छा लगेगा। घर में ऐसी छोटी छोटी बातों से घर में झगड़े खत्म हो जाते हैं। आपस में मिलजुल के भक्ति करोगे, आगे बढ़ जाओगे, है ना। और किसी का कोई पूछना चाहे तो ठीक है। तो आप सब लोग भगवान कृष्ण का नाम लो, भगवान को भोग लगाओ, बिना किसी नागे के, कोई नागा मत डालो। जो भी खाओ 10 बार खाना है, 10 बार खाओ, भगवान को भोग लगाओ, आप ग्रहण करो, बच्चों को खिलाओ। उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, चरित्र अच्छा होगा, तो गलत काम में नहीं फंसेंगे। पंजाब में तो कितनी प्रॉब्लम चल रही है नशे की और इधर उधर की, लेकिन अगर आपके बच्चों का चरित्र अच्छा होगा, चेतना अच्छी होगी, तो गलत काम में फंसेंगे नहीं। आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं व्यवसाय आदमी का बुद्धि, मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में सोचो आप लोग, ठीक है। आज सबका बहुत धन्यवाद। अब आप आज नहीं आ रहे तो कल आपकी इंतज़ार करूँगा आपकी, और 7:15 बजे आपको फ़ोन भी करूँगा अगर आप 7:15 तक नहीं दिखे तो, ठीक है। आप कितने लोग आओगे मुझे ये बता दो। आप लोग नहीं आओगे? आप पहले से मना कर रहे हो, हाथ तो खड़ा कर दो, चलो नहीं आना। एक बार ऐसे ही प्रोग्राम में गया था, तो एक माता जी कहती हैं कि मैं तो आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति वो मुझे आने नहीं देते। मैंने कहा माता ये बात नहीं मैं मानता, पति की हिम्मत ही नहीं हो सकती पत्नी के सामने कुछ कहने की। और रोटी मिल रही है उसको घर से, पत्नी से टक्कर लेगा, कैसे बात बनेगी उसकी। सारे लोग कहते हैं कि पति ज़्यादा ताकतवर है, गलत बोलते हैं, हमें पता है पत्नी ज़्यादा ताकतवर होती है। अगर माताएं बोलेंगी अपने घर वालों को, जाना पड़ेगा उनको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना जाए। आप लोग उनको बोलोगे तो जरूर लेके आएंगे आपको, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।